नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं इस बारे में आपसे बात करूंगा कि बच्चों को बचपन से ही प्रतियोगी मनोवृत्ति का बनाना चाहिए। बचपन से ही अगर प्रतियोगिता को फेस करने की उसकी हिम्मत आ जाएगी तो आगे जो भी उसके सामने प्रतियोगिताएं आएंगी, चाहे वो किसी भी तरह की हों, वो उसमें अपने को ठीक ठाक पार्टिसिपेट कर पाएगा और उसके मन में एक हिम्मत रहेगी। बच्चों में बचपन से ही हम लोग स्कूल में एडमिट करवा देते हैं तो माँ बाप समझ लेते हैं हमारी जिम्मेदारी ख़त्म हो गई। आपकी जिम्मेदारी तब ख़त्म नहीं होती, आपकी जिम्मेदारी उसके बाद बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है मैं आपको बताता हूँ। आपको समय से बच्चे को बिना किसी नागा स्कूल भेजना है, नहला धुला के भेजना है, अच्छे साफ़ सुथरे कपड़े पहना के भेजना है। ये देखना है कि सिलेबस की जो पीरियड हैं या जो सिलेबस की किताब है वो सब ले जा रहा है कि नहीं ले जा रहा है, उसके पास किसी तरह के सामान की कमी तो नहीं है जिससे पढ़ने में उसे दिक्कत आ सके। ये आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। एक जिम्मेदारी फिर बढ़ती है कि जब वो स्कूल से वापस आता है तब हम उससे कोई बात ही नहीं करते। ठीक है, कुछ समय हमें खेलने कूदने का देना चाहिए, उसमें भी हमें जो है ये देखना चाहिए कि हमारा बच्चा कैसे बच्चों के साथ खेल कूद रहा है। कोशिश करें कि वो अच्छे बच्चों के साथ खेले कूदे। इसके लिए ये भी बहुत ज़रूरी है कि हम अड़ोस पड़ोस में जो बच्चे जिनके साथ वो खेलता है, अगर वो पढ़ने नहीं जा रहे हैं या उनके अंदर कोई उनके परिवार वाले ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो आपको अपने पड़ोसी उन लोगों को भी समझा के उनके बच्चों को भी स्कूल भेजने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपके आसपास का माहौल अच्छा होगा। जिन बच्चों में आपका बच्चा खेलेगा कोई बुरी आदत लेके नहीं आएगा। उसके बाद खेल कूद लिया, अब आप उसको पूछिए, अगर जिसको भी टाइम है घर में, माँ को, बाप को, भाई को, बहन को, जो भी उसके घर में परिवार में चाचा ताऊ हो सकते हैं, तो वो पूछें कि बेटा आज क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, बताओ ज़रा। तो उससे क्या होगा, उसका रिवीजन भी हो जाएगा जो स्कूल में उसने पढ़ा है। और पूछो क्या क्या होमवर्क मिला, तो अगर उसको होमवर्क मिला है तो उसको पूरा करवाने की जिम्मेदारी भी आपकी है। पूरा उसी से करवाना है। कभी कभी बच्चे अपने भाई बहनों से, अपने मम्मी पापा से जिद करके रो के अपना होमवर्क करवाते हैं और वो लोग कर देते हैं, पर ये आदत गलत है। ये आदत नहीं डालनी बच्चों को। बच्चों को अपना काम करने की आदत डालनी है, खुद करें वो अपना काम। होमवर्क विशेष करके, जैसे बहुत छोटे हैं तो अपने कपड़े नहीं धो सकते, नहा धो नहीं सकते, तो उसमें तो सहयोग करना है, परंतु होमवर्क उन्हीं से करवाना है। अगर किसी दिन कोई होमवर्क नहीं मिला है तो जो उन्होंने वहाँ पढ़ा है स्कूल में तो उसको दोहराइए, उससे संबंधित कोई क्वेश्चन आंसर उसको दे दीजिए करने को। रफ कॉपी में एक रखिए, स्कूल की कॉपी से लगे कॉपी रखिए, उसमें काम दे दीजिए उसको। होमवर्क आप दे सकते हैं अगर घर में कोई पढ़ा लिखा है तो बड़ा दुर्भाग्य है कभी कभी गाँव में ऐसे परिवार भी जिनके घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं है। तो कोशिश करिए कि कोई बच्चा जो आपके बच्चे से ऊपर की क्लास में पढ़ता है उसके साथ थोड़ा सा उसको रिक्वेस्ट करिए कि वो थोड़ा टाइम आपके बच्चे को दे दे। ऐसे बहुत लोग मिल जाएंगे जो पढ़ना छोड़ दिया है परंतु आपके बच्चे से अच्छे स्तर से पढ़ना छोड़ा है, तो वो भी थोड़ा बहुत गाइड कर सकते हैं, तो उनका भी सहयोग आप ले सकते हैं। प्रतियोगी किस तरह से और बनाना है, आपको कंपटीशन जैसा बताना है। देखें, बच्चे बिठा लिए, देखिए कौन जल्दी पढ़ा याद करके सुना देता है, कौन जल्दी गिनती सुना देता है। पूछ लिया 29 कितने होते हैं, 39 कितने होते हैं, 59 कितने होते हैं, 69 कितने होते हैं, 89 कितने होते हैं, 79 कितने होते हैं। देखिए कौन बच्चा पहले बताता है। ये हैबिट डालनी है। किसी शब्द की स्पेलिंग पूछ लिया आपने, अंग्रेजी की, हिंदी की, तो उससे भी बच्चे को एक माइंड को चलाने का, माइंड में उसकी स्मृति को पक्का करने का एक अभ्यास होता है और उससे बच्चा प्रतियोगी बनता है। और भी स्कूल के लेवल पर भी बहुत सारी प्रतियोगिता होती हैं। निबंध प्रतियोगिता होती है, कविता याद करके सुनाने की प्रतियोगिता होती है, और कुछ कंपटीशन भी हो सकते होते हों, खेल कूद के कंपटीशन हो सकते हैं। उसमें भी पार्टिसिपेट करने के लिए उनको प्रेरित करिए। वो जाएं वहाँ, उसमें भाग लें, हार जाएं कोई बात नहीं,
उनके मन में आएगा कि मैं अगली बार प्रयास करके उसको अच्छा बन सकता। अंताक्षरी करा सकते हैं, 4 बच्चे बिठा लिए, 2 बच्चे इधर 2 बच्चे इधर, करवा दी शुरू, तो उससे भी बच्चों को आता है कि कलेक्ट करते हैं अपने शब्दों को, कविता को, जैसी भी अंताक्षरी आप करवा रहे हैं उस तरह से उनमें कंपटीशन की भावना आती है। दूसरे, मुझे एक कल फ़ोन आया, उन्होंने पूछा कि मैं अपने बच्चे को नवोदय विद्यालय में भेजना चाहता हूँ, मुझे क्या करना होगा। तो देखो, नवोदय विद्यालय में भेजना सब चाहते हैं, परंतु उसके भेजने के लिए तैयारी आपको जब 5वीं में आ जाए तभी नहीं करनी है। 5वीं आने के बाद अगर तैयारी करेंगे तो आप अपने बच्चे को उतना बढ़िया नहीं तैयारी कर पाएंगे जिससे कि वो कंपटीशन में निकाल पाए, क्योंकि हर ज़िले में एक नवोदय विद्यालय है। 6ठी क्लास में कुल 40-50 बच्चों का एडमिशन होता है। ग्रामीण क्षेत्रों का अलग रिजर्वेशन है, शहरी क्षेत्र का अलग रिजर्वेशन है, लड़कियों का अलग रिजर्वेशन है। तो इन सारी चीज़ों के रहते कंपटीशन के लिए ज़बरदस्त तैयारी करने की ज़रूरत है। वो तैयारी आपको 5वीं में जाने के बाद नहीं करनी है, आपको वो तैयारी क्लास 3 में जब आ जाए, कक्षा 3 में जब वो आ जाए तभी से उसकी शुरू करवा देनी है। उसके लिए क्या करना है, मैं इस वीडियो के साथ आपको नवोदय विद्यालय के एग्ज़ाम के बारे में, उसके सिलेबस के बारे में, गाइडें कौन कौन सी मिल सकती हैं, उनको आप ला के कैसे तैयारी करवा सकते हैं, तीसरे क्लास से ही उसके दिमाग में बिठाइए कि तुम्हें नवोदय विद्यालय में जाना है। और बहुत कठिन सिलेबस नहीं है उसका, बड़ा अच्छा सिलेबस है और आप आराम से उसको तैयारी करवा सकते हैं धीरे धीरे करके, और 5वीं क्लास तक जाके वो अच्छी तैयारी कर सकता है। तो केवल इच्छा करने से कुछ नहीं होगा, मेहनत करनी पड़ेगी। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे नहीं सुप्तस्य संज्ञस्व प्रवसन्ते मुखे मृगा। मतलब यह है कि परिश्रम करने से कार्य सिद्ध होता है, इच्छा करने से कुछ नहीं होता। शेर के मुंह में भी इच्छा करे तो राजा होते हुए भी उसके मुंह में हिरन या खरगोश नहीं आता, उसको भी दौड़ना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है। इस चीज़ से हमें इस उदाहरण से हमें ये सीख मिलती है कि हमें परिश्रम करना है, हमें भी करना है, बच्चे को भी कराना है, तभी हम उसके सपने को साकार कर सकते हैं। मान लो नवोदय विद्यालय की बात है, तो नवोदय विद्यालय के बारे में आपको जो है जानकारी पहले से होना चाहिए। मैं आपकी जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में वो लिंक कुछ डाल रहा हूँ, उनको खोलिए, पढ़िए। नवोदय विद्यालय बहुत अच्छी संस्था है। सितंबर में हर साल फॉर्म भरवाए जाते हैं। सितंबर से ही आपको देखना है, फॉर्म निकलते हैं, अखबार में भी निकलते हैं, ऑनलाइन भी नवोदय विद्यालय प्रवेश डालेंगे तो उसमें भी आपको गूगल कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा। और उस तरह से आपको अपने ज़िले के स्कूल के लिए फॉर्म भरना है और उसकी परीक्षा की तैयारी करवानी है। तो ये बहुत ज़रूरी है और ये सब आप तभी कामयाब कर सकते हैं बच्चे को जब उसको बचपन से ही प्रतियोगिता के लिए तैयार करना है, उसको प्रतियोगी बनाना है, उसकी भावनाओं में, उसके मनोविचारों में प्रतियोगिता में शामिल होने, उसमें कामयाब होने, जीतने की इच्छा पैदा करनी है। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो कब बता रहे हैं कि मेरे वीडियो लंबे हो जाते हैं, थोड़ा सा मेरा अनुभव नहीं है जल्दी जल्दी बोलने का, फिर भी मैंने आज प्रयास किया है और मैं कोशिश करूंगा छोटे छोटे वीडियो बनाऊं। मैं कल आपको नवोदय विद्यालय की तैयारी कैसे करनी है और क्या क्या उसमें दिक्कतें आती हैं और कैसे प्रयास कर सकते हैं आप, इसके बारे में बताऊंगा। सैनिक स्कूल में भी भेज सकते हैं आप 6ठी क्लास में, आप रेजिडेंशियल स्कूल में भी भेज सकते हैं जिनके बच्चे जिनके माँ बाप सामर्थ्यवान हैं और उसका खर्चा उठा सकते हैं। तो नवोदय विद्यालय में तो निःशुल्क पढ़ाई होती है, खाना पीना भी फ्री मिलता है। सैनिक स्कूल में ज़रूर कुछ फीस जाती है परंतु बहुत ज़्यादा नहीं जाती है, कुछ परिवार उसको बेयर कर सकते हैं। कुछ गरीब बच्चों को वहाँ छात्रवृत्ति भी मिलती है सैनिक स्कूलों में। तो उन चीज़ों को भी आपको जानकारी करनी चाहिए, बचपन से ही बच्चों में कंपटीशन की भावना पैदा करनी चाहिए। मान लो आप तैयारी करवाएं सैनिक स्कूल की, नवोदय विद्यालय की क्लास 3 से, आ जाता है बहुत अच्छा है, यदि नहीं भी आता है तो उसके दिमाग में कंपटीशन फेस करने की एक हिम्मत आएगी, एक जज्बा पैदा होगा, और अगर नहीं होता है तो उसके मन में ये भी होगा कि मैं और मेहनत करता तो हो जाता। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। इसी बात के साथ, क्योंकि समय ज़्यादा हो रहा है, 10 मिनट होने जा रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि आप इन बातों को समझें और अपने बच्चों और अपने परिवार के बारे में आगे बढ़ाने के बारे में सोचें और उस तरह से अपना विचार बदलें और उस तरह से काम करने के प्रति अग्रसर हों।
यही निवेदन के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। मेरा नंबर अगर पहले आप नोट ना कर पाए हैं तो फिर नोट कर लीजिए, और जब चाहें मुझसे बात करके अपने बच्चे के मार्गदर्शन के बारे में जो भी मैं जानकारी मेरे पास है या मैं यहाँ से जुटा सकता हूँ और आपको बता सकता हूँ, देने की कोशिश करूँगा। मेरा टेलीफोन नंबर है 9599097847, 95 990 97 847। थैंक यू वेरी मच। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।